बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 9 करने वाले हैं और उसका नाम है जानदार और बेजान चीज़ें, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं हासिलात तअल्लुम की। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि तफ़हीम में क्या है, अपने इर्द गिर्द जानदार और बेजान चीज़ों की शनाख्त कर सकें, जानदार और बेजान चीज़ों का तसव्वुर बयान कर सकें, जानदार चीज़ों के ख़वास यानी खाना, नशोनुमा पाना, हरकत करना, सांस लेना की फहरिस्त बना सकें। और अब हम बात करने वाले हैं महारत के बारे में। मखसूस खसूसियात की बिना पर जानदार और बेजान चीज़ों का फ़र्क कर सकें, वजाहत कर सकें कि जानदार चीज़ें किस तरह नशोनुमा पाती हैं और इन्हें हवा, पानी, खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं साबिक़ा वाक़फ़ियत का जायज़ा। अब हम लेंगे आपकी साबिक़ा वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो ज़रा पेज नंबर 58 को गौर से देखें। आपके पास कुछ तस्वीर हैं, तो आपने क्या करना होगा, जो चीज़ें खुद ब खुद हरकत कर सकती हैं उन पर टिक का निशान लगाएं। ये तो बहुत आसान है। अब देखें, आपको एक साइकिल नज़र आ रही है, आपको एक टॉय नज़र आ रहा है यानी टेडी बियर है, एक मोबाइल नज़र आ रहा है, एक झूला नज़र आ रहा है, एक बैग है यानी बस्ता है, बिल्ली है, तोता है और तितली है। तो ज़रा सोच के बताएं कि हमने किसको टिक करना है। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो खुद हरकत करती है? बिल्ली, तोता और तितली। बिल्कुल ठीक जवाब। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें खुद से हरकत नहीं कर सकते। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 59 पर और देखते हैं कि हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं इनमें से कुछ जानदार हैं और कुछ बेजान हैं। तो चलिए सीखते हैं कि जानदार चीज़ें कैसी होती हैं, यानी लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों में ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं। पौधे, जानवर और इंसान जानदार हैं। ज़रा तस्वीर को देखें। पहली तस्वीर में आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं यानी कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये जानदार चीज़ें हैं, यानी ये सांस लेते हैं और बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं। और अब हम सीखेंगे बेजान चीज़ों के बारे में, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो क्या होती हैं? बेजान चीज़ों में ज़िंदगी नहीं पाई जाती। मेज़, पंखा और कंप्यूटर चंद बेजान चीज़ें हैं। ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, एक टेबल है, एक पंखा है और एक कंप्यूटर है। तो देखें, ये चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहती हैं, ना ये बड़ी होती हैं, ना ये सांस लेती हैं और ना ही ये कुछ खाती पीती हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बेजान चीज़ें। अब हमारे पास एक सरगर्मी है और उसमें हमने क्या करना है, चलिए देखते हैं। जानदार चीज़ों के नीचे जीम और बेजान चीज़ों के नीचे आपने बे लिखना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है एक ग्लास जिसमें पानी है, तो ये जानदार है या बेजान है? ये है बेजान चीज़। तो इसके नीचे आपने क्या लिखना है? बे लिखना है। उसके बाद है बस्ता, जानदार या बेजान? बेजान। इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे? बे। उसके बाद एक पौधा है, तो पौधा क्या होता है? जानदार होता है। बिल्कुल ठीक जवाब। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? जीम। फिर इसके बाद हमें एक घोड़ा नज़र आ रहा है, घोड़ा जानदार होता है, हम जीम लिखेंगे। फिर हमें एक टीवी नज़र आ रहा है, तो टीवी के नीचे हम क्या लिखेंगे? बे लिखेंगे, यानी ये बेजान है। फिर एक बच्चा नज़र आ रहा है और बच्चा क्या है? जानदार है, तो हम जीम लिखने वाले हैं। और आखिर में हमारे पास है एक कार यानी एक गाड़ी, तो ये क्या है? ये है बेजान। तो इसके नीचे भी हम बे लिखने वाले हैं। जी, अब हम चलते हैं पेज नंबर 60 पे और हम सीखेंगे जानदार चीज़ों की खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी हम ये सीखने वाले हैं कि जानदार चीज़ें क्या होती हैं और इनको हम जानदार क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जानदार चीज़ों में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं, इनमें से अक्सर बेजान चीज़ों में नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले आपको एक तोता नज़र आ रहा है, उसके साथ में एक तितली है। तो ये क्या है? जानदार चीज़ें खुद से हरकत करती हैं। तोता और तितली खुद से हरकत कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक गाय नज़र आ रही है, उसके पास एक बच्चा खड़ा है। जानदार चीज़ों को हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे कि गाय घास खा रही है और बच्चा क्या?
पानी पी रहा है या शायद दूध पी रहा है। और उसके बाद एक बच्चा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, जानदार सांस लेते हैं। और उसके बाद आपको एक मुर्गी नज़र आ रही है और उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। जानदार चीज़ें बच्चे पैदा करती हैं, तो आपने देखा होगा सारे जानवरों के बच्चे होते हैं। और उसके बाद एक बच्चा, उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में माल्टा है और उसको वो खाने की कोशिश कर रहा है। जानदार महसूस करते हैं, तो हम जायके को भी महसूस करते हैं, वो मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। और उसके अलावा हमें सर्दी भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है। और उसके अलावा हम इमोशंस यानी फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं और कभी हम गुस्से में होते हैं। तो ये भी सिर्फ जानदार चीज़ें महसूस कर सकती हैं। और उसके बाद तस्वीर में देखिए एक छोटा सा बच्चा है, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो उससे बड़ा हुआ और वो फिर बिल्कुल जवान हो गया। तो अभी आप कौन सी स्टेज में हैं? अभी आप छोटे बच्चे हैं, बेबी नहीं है लेकिन उससे बड़े वाले बच्चे। जानदार चीज़ें खुराक खाकर बढ़ सकती हैं। पहले आप छोटे से बेबी थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए और उसके बाद आप मेरे जितने बड़े हो जाएंगे। यानी हम खुराक खाने के बाद बढ़ते हैं। इसी तरह पौधे भी छोटे होते हैं और वो बड़े दरख्त बन जाते हैं। अब नीचे देखें, बेजान चीज़ें ना खाती पीती हैं, ना सांस लेती हैं और ना ही बच्चे पैदा करती हैं। वो खुद ब खुद हरकत नहीं कर पाती। अब आपने क्या करना है, सोच के जवाब दें। क्या आप अपने खिलौनों से बात करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो अपने खिलौनों से बातें करते हैं, लेकिन आपके खिलौने तो आपको जवाब नहीं देते, यानी वो आपको आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो बेजान है। जी बच्चों, अब हम चलते हैं पेज 61 पर। आए अलग अलग करें। दी गई चीज़ों के नाम दुरुस्त कॉलम में लिखें। जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें, हमारे पास 2 कॉलम है। और ये देखें कि कुछ लफ्ज़ हैं हमारे सामने जिसकी तरफ बच्चा इशारा कर रहा है। वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं? पौधा, कार, मेज़, परिंदा, गाय और पेंसिल। अब आप मुझे ये बताएं कि जानदार चीज़ें कौन सी हैं। इसमें से पौधा, परिंदा और गाय आप लिखेंगे जानदार कॉलम के नीचे, और कार, मेज़ और पेंसिल आप लिखेंगे बेजान के नीचे। अब हम देखने वाले हैं जानदार कैसे बढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो। हर जानदार को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? हवा, खुराक और पानी। हवा में जानदार सांस लेते हैं, पानी और खुराक से इनके जिस्म को बढ़ने में मदद मिलती है। अब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, यानी 3 गमले हैं। सबसे पहले क्या है, यानी ये पौधे के बढ़ने का अमल दिखाया गया है। एक गमले में आपने बीज डाला, फिर उसका एक नन्हा सा पौधा बन गया और वो फिर बड़ा पौधा हो गया। अब हम देखेंगे बाब 1 नज़र में, यानी हम इसका रिकैप करने वाले हैं। हमारे इर्द गिर्द चीज़ें किस तरह की हैं? 2 तरह की हैं, बेजान और जानदार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जानदार चीज़ें कैसी होती हैं। जानदार चीज़ें खुद से हरकत करती हैं, खाती पीती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, सांस लेती हैं और महसूस करती हैं। और दूसरी तरफ देखें जानदारों का बढ़ना, यानी जानदार कैसे बढ़ते हैं? हवा, पानी और खुराक की मदद से। हवा से हम सांस लेते हैं, पानी और खुराक हमें बढ़ने में और फलने फूलने में मदद देती है। जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जानदार और बेजान चीज़ों में अच्छी तरह से फ़र्क समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।